नमस्कार। मैं वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का 45 डिसीज़ ट्रीटमेंट कोर्स में हार्दिक स्वागत। फोर्टिफाइड डिसीज़ ट्रीटमेंट में आपका हार्दिक स्वागत। वेलकम टू ऑल। अभी पिछले महीने हमने डायबिटीज़ रिवर्सल कोर्स प्रस्तुत किया था, जिसमें 550 से भी अधिक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर से सहभाग लिया और उन्होंने उस कोर्स में जैसे बताया वैसे त्वचा हृदयादि का और डायबिटीज़ का जो जुड़वा भाई है, ओबेसिटी या लिपिड डिरेंजमेंट, उसमें त्रिफला अभया, इन कल्पों का उपयोग करके अपने पेशेंट्स पर स्वयं रिजल्ट लिया। तो ये जो प्रचिति है, ये जो प्रतीति है, ये जो पदे पदे प्रत्यम आवहंती है, उस कोर्स में बताए गए हर शब्द का, हर वाक्य का, हर विधान का, हर स्टेटमेंट का, हर औषध का आपको अपने पेशेंट पर जब अनुभव आता है, रिजल्ट आता है, लाभ मिलता है, तो एक नया कॉन्फिडेंस, एक अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण सामर्थ्य हमारे अंदर निर्माण होता है। जैसे डायबिटीज़ के लिए, जैसे ओबेसिटी के लिए आपने डायबिटीज़ रिवर्सल कोर्स में कुछ जाना और वो आपके प्रैक्टिस में आपने प्रयुक्त कर देखा, वैसे ही कुल मिला के 45 डिसीज़ के लिए जो हमारे क्लिनिक्स में एक रिपीटेड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं प्रेजेंटेशंस को लेके, इन्हीं क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस को लेके पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं, उन सभी पर एक शास्त्रीय और निश्चित रूप से परिणामदायक इस प्रकार से ट्रीटमेंट का आपको एक प्रस्तुतिकरण इस कोर्स में प्राप्त होगा, जो आप डायबिटीज़ और ओबेसिटी में जैसे आपने रिजल्ट प्राप्त किए वैसे ही इन सभी डिसीजेस में आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इतना सामर्थ्य, इतना आत्मविश्वास, इतनी दृढ़ता, इतना निर्धार आप में निश्चित रूप से आएगा। इस दृष्टि से इस कोर्स का हम प्रणयन कर रहे हैं। तो इसमें दो उद्देश्य है। देखिए, पहला उद्देश्य तो नैतिक है, जिसे हम एथिकल मॉरल कहेंगे, कि जो हमारे सामने पेशेंट आते हैं उनको एक सुनिश्चित कालावधि में सुनिश्चित औषध के साथ सुनिश्चित परिणाम जो दीर्घकाल के लिए अपनर्भव रूप में बना रहे, उसी निदान का सेवन करने पर भी उसको फिर से वही व्याधि ना हो, इतना उसका व्याधिनाश और धातु सामर्थ्य बढ़े, इस दृष्टि से ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये एथिकल बात है कि पेशेंट का लाभ हो, पेशेंट को एक अपनर्भव रूप में उपशम मिले, और जिसको अपनर्भव रूप में उपशम मिलेगा वो हमारे पास अन्य पेशेंट को उतने ही आत्मविश्वास के साथ रेफर करेगा। जैसे मेरा अनुभव है, जिन केसेस को मैंने 2002 में, 2003 में ट्रीट किया, आज से 23 साल, 22 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले ठीक किया और वो आज भी ठीक है, वो पेशेंट आज नए से पेशेंट भेज रहे, क्योंकि वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी उस व्याधि से आज भी मुक्त है। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, तू भी ठीक हो जाएगा, इसलिए तू उनके पास जा, ये अनुभव आपको भी आएगा। देखिए, एक वैद्य ग्रेट नहीं होना चाहिए, शास्त्र ग्रेट होना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में कोई डॉक्टर ग्रेट नहीं होता है, पूरा का पूरा मॉडर्न मेडिसिन ग्रेट है। हमारे भारत में ये प्रॉब्लम है कि एक वैद्य ग्रेट होता है और वो किसी को कुछ बताता नहीं है कि मैं क्यों ग्रेट हूँ, मैं कैसे ग्रेट हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अकेला मेहत्रे आयुर्वेद ग्रेट नहीं होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र ग्रेट होना चाहिए। आयुर्वेद का अनुनय करने वाले, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हर प्रैक्टिशनर को वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो क्षमता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए कि उसके क्लिनिक में जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है उसको वो ठीक कर पाए। ये पहली बात एथिकल और सामूहिक कल्याण के रूप में। तीसरी बात जो हमारे अपने से जुड़ी है, हमारे अपने स्वार्थ से, हमारे अपने निजी जीवन से जुड़ी है, वो है कि आढ्यो वैद्य। भागवत लिखता है आढ्यो रोगी, रोगी आढ्य होगा तो हमें पैसा देगा, और पैसा देगा तो हमारा जीवन जो है वो ऊपरी लाइफस्टाइल पर चला जाएगा, प्राइम लाइफस्टाइल पर, प्रीमियम लाइफस्टाइल पर चला जाएगा। अगर हम हमारी जीवन शैली में सुधार चाहते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में हम प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वैद्य भी आढ्य होना चाहिए। आढ्यो वैद्य, वो कब होगा? वो तब होगा जब आप औषध के लिए जितना खर्च कर रहे हैं उस खर्च में से, यानी आपकी इन्वेंटरी, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा कम हो और पेशेंट की जो फीस आपको आ रही है उसमें आपका मार्जिन ज़्यादा हो,
2%, 20% नहीं है, आपका मार्जिन 200%, 2000%, 20,000% होना चाहिए, दुगुना, 20 गुना, 200 गुना होना चाहिए, वो भी पेशेंट को अफोर्डेंस का प्रॉब्लम ना आते हुए। ऐसे कैसे होगा? जब आपका प्रैक्टिस में आप रसकल्प यूज़ नहीं करेंगे, पंचकर्म नहीं करेंगे, केवल जैसे मॉडर्न मेडिसिन का एक डॉक्टर पर्ची लिख देता है और मेडिकल से वो औषध ले लेता है और उससे वो ठीक हो जाता है, वैसे आम जो औषध डिस्पेंस करेंगे, देखिए हमारे पर ऐसी परिस्थिति अभी नहीं कि हम प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि उतने अच्छे औषध मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो आपको डिस्पेंस करना है अच्छा औषध, और वो अच्छा औषध अगर कम मात्रा में, कम मूल्य में, कम काल में आपको रिजल्ट देता है, तो आपके पेशेंट से आपको प्राप्त होने वाले धन में से आपको लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, नफ़े के रूप में मिलने वाली राशि ये परसेंटेज में बहुत अधिक होगी, अत्यधिक होगी। तो इन 3 दृष्टि से हम ये कोर्स प्रणयन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पास पेशेंट कौन से आते हैं? तो पेन, दर्द, अल्फा S1 डिजेनरेशन, घुटने घिस गए हैं, वर्टेब्रे घिस गए हैं, कमर में दर्द है, मन्या में दर्द है, सायटिका है, डिस्क बल्ज है, ऑपरेशन करने के लिए बताया है, पाँव में झुंझुनाहट है, पाँव भारी हो रहे हैं, चलने को नहीं हो रहा है, एक पाँव में प्रॉब्लम है, सायटिका है, इनको ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है। ऐसे 3000 पेशेंट को ठीक करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसे पेशेंट को 22 साल के पहले ठीक किया है और आज भी वो पेशेंट ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के बाद मैं बोल रहा हूँ। 22 साल से वो पेशेंट मेरे पास नए नए पेशेंट भेज रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। 3000 पेशेंट को अपने पाँव पर खड़े करने के बाद, जिनमें कॉमनेस्ट MRI फाइंडिंग जो है अल्फा S1 डिजेनरेशन है, या फिर लिगामेंट टेयर है, या फिर डिस्क बल्ज है, या फिर सायटिका है, या स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, वो छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव छोड़ दिए। कुल मिला के अस्थि क्षयजन्य जो चीज़ें हैं, जो घुटने घिसते हैं या वर्टेब्रे घिसते हैं, उनको ऑपरेशन करने के लिए बोला जाता है। वो ऑपरेशन हम टाल सकते हैं निश्चित रूप से, और टालने के बाद वो पेशेंट जिंदगी भर के लिए वेदना मुक्त और अपनर्भव स्थिति में आनंद युक्त जीवन जीता है। ये हो सकता है, और वो सिखाने के लिए कोर्स है, बताने के लिए, सब कुछ शास्त्रीय, कुछ छुपाना नहीं है। ये ऐसा है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब वाग्भट ने लिखा है, वो आपको मैं दिखाऊंगा, मेरा नहीं है, आपका ही है, हमारा ही है, हम सबका है। वैसे कॉमन चीज़ें होती है, एसिडिटी होती है, GERD होता है, रिफ्लक्स होता है, खट्टे डकार आते हैं, सर दुखता है, उल्टी होती है, जलन होती है, ब्लोटिंग होता है, पेट साफ नहीं होता है, पाइल्स होते हैं, खून निकलता है, एक बार ऑपरेशन कर चुके हैं, 2 बार ऑपरेशन कर चुके हैं, क्षार सूत्र लगा चुके हैं, भगंदर हो गया है, फिशर हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये भी ठीक हो सकता है। महिलाओं की समस्याएं होती है, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, ब्लीडिंग हो नहीं रहा है, बहुत कम ब्लीडिंग होता है मेंसेस में, 15 दिन में मेंसेस आ जाते हैं, दिन में 6 पैड बदलने पड़ते हैं, पैड की बजाय डायपर लगाना पड़ता है, ऑपरेशन बताया है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है, उसमें CA-125 बढ़ा हुआ है, कैंसर हो सकता है, उसको काटने के लिए बोला है, पैन हिस्टेरेक्टोमी के लिए बोला है, क्या करेंगे? एडेनोमाइसिस है, इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ब्लीडिंग नहीं हो रहा है से लेके ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, इन दोनों छोर के गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं निश्चित रूप से, निश्चित कालावधि में, अपुनर्भव रूप में। नीचे जो ओवरी है उसके समान ऊपर ब्रेस्ट है, उसमें फाइब्रॉइड एडेनोमा होता है, सिस बन जाती है, डर जाते हैं लोग, ऑपरेशन करने के लिए बोला जाता है, ऑपरेशन करने के बाद दूसरी जगह हो जाती है, रिकरेंस होता है। विदाउट रिकरेंस फाइब्रॉइड एडेनोमा हम ट्रीट कर सकते हैं। एक्ने है, बहुत इमोशनल प्रॉब्लम है तरुणियों में, युवतियों में, युवकों में, उसको हम निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। कैंसर के लोग आशा लेकर आते हैं कि पेट स्कैन में फिर से रिकरेंस आ गया, FDG वैल्यू बढ़ गई, ACE वैल्यू बढ़ गई, सेकेंडरीज आ गए, मेटास्टेसिस हो गया। 2 चीज़ें तो पक्का कर सकते हैं, अगले बार वो लेजन्स कम हो जाए, नष्ट हो जाए, डिसअपियर हो जाए, उनका साइज कम हो जाए, और नए लेजन्स, नए सेकेंडरी जो प्रोबेबल है एज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज, वो ना हो। वी विल पुट लाइफ इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द पेशेंट एंड वी विल एड ईयर्स टू द लाइफ ऑफ दैट डिसीज पेशेंट्स। हम जिंदगी में वर्ष जोड़ते हैं और बच्चे कुछ वर्षों में
जिंदगी जोड़ते हैं। ये हो सकता है। तो एक्ने, पाइल्स, एसिडिटी से लेके वर्टिब्युलर डिजेनरेशन, घुटनों घिस गए हैं, टीकेआर टोटल नी रिप्लेसमेंट बोला है, एवियन हो गया है, हिप रिप्लेसमेंट बोला है, यहाँ से लेके तो कैंसर तक हम काम कर सकते हैं। हाँ, मर्यादाएं जरूर होती है, मर्यादाएं मॉडर्न मेडिसिन को भी है, हमको भी है। मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमारे पोटेंशियल को उपयोग करके हम पेशेंट की जिंदगी में आनंद, सौख्य, सुरक्षितता, निश्चिंतता भर सकते हैं। और उसके आशीर्वाद से जो हमारा पेशेंट है वो हमारा कस्टमर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, वो हमारा अन्नदाता है। वो भगवान के स्वरूप में सेवा का अवसर देने के लिए आया हुआ भगवान का स्वरूप है। वो पेशेंट जो पैसे देता है उससे हमारे बीवी बच्चे खाना खाते हैं, तो हमारा अन्नदाता है। उस अन्नदाता के जीवन में आनंद और वेदना नाश और व्याधि नाश और अपुनर्भव रूप से जीवन सुरक्षित और आनंदित जीवन जीने की उसको क्षमता देना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और उसके साथ साथ उसने दिए हुए पैसों से हमारे जीवन का स्तर, हमारी लाइफस्टाइल का लेवल बढ़ता रहे, इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। आढ्यो रोगी आढ्यो वैद्य, ये दोनों एक साथ संभव है। विन विन सिचुएशन, वो भी पेशेंट को अफोर्डेबल स्थिति में रखकर उसको बिना पंचकर्म किए, बिना हेवी मेटल्स दिए, बिना रस दिए, बिना गोल्ड दिए, बिना चांदी दिए, बिना तांबा दिए, बिना रत्न, बिना विष के, बिना रसशास्त्र के, बिना रसकल्प के। रसशास्त्र आयुर्वेद है ही नहीं, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो रसकल्पों को हाथ लगाए बिना जिस शास्त्र से, जिस संहिता से, जिस चरक से, जिस सुश्रुत से, जिस वाग्भट से हम हेतु स्कंद, लक्षण स्कंद सीखते हैं, उसी चरक, सुश्रुत, वाग्भट के औषध स्कंद से हम पेशेंट निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। हमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हमारी संहिता, हमारा आयुर्वेद छोड़ के किसी अन्य पंथ के औषधों को शरण जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये 25 साल की रसकल्प विरहित और पंचकर्म विरहित प्रैक्टिस के बाद बोल रहा हूँ। पंचकर्म का आज का स्वरूप जो है वो मेरे पास सेटअप है, इसलिए तो पंचकर्म कर ले। मेरे पास शोधन की व्यवस्था है, शुद्धि क्रिया की व्यवस्था है, पंचकर्म की व्यवस्था है, इसलिए तू शो धन कर ले। शो योर धन नहीं करना, हमें एथिकल प्रैक्टिस करनी है, मॉरल प्रैक्टिस करनी है। पेशेंट को अन्नदाता के रूप में देखना है, कस्टमर, क्लाइंट, पैसा बनाने की मशीन के रूप में नहीं देखना है। तो नीतिमत्ता से लेके हमारी धन संपदा तक सब कुछ एक ही कोर्स में हम पाने वाले हैं। हम स्वयं को सक्षम, समर्थ, स्वयं पूर्ण बनाने वाले हैं। आइए, हम आपके कल्याण मित्र हैं। मैत्रेय आयुर्वेद आपके कल्याण मित्र हैं। प्रणामी सर संस्था द्वारा प्रस्तुत और मैत्रेय आयुर्वेद द्वारा प्रस्तुत यह जो 45 से अधिक रोगों के नाश का यह विधान है, यह अभ्यासक्रम है, इस कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम एक आरोग्य संपन्न, आनंदी जीवन की ओर पेशेंट को ले जाएंगे और एक समृद्ध, संपन्न, सक्षम, समर्थ, स्वयंपूर्ण प्रैक्टिस और जीवन की ओर हम सबको, सब वैद्यों को, सब आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को ले जाएंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम, संघर्ष शक्ति कलौ युगे। हम सब मिलकर, हम सब सहकारी हैं, हम सब कल्याण मित्र हैं और हम सब मिलकर हम सभी का और हमारे अन्नदाता पेशेंट का भी कल्याण करेंगे। आप सभी को इस कोर्स में आने के लिए सुस्वागतम। और इस कोर्स के पश्चात आपके जीवन में और आपके पेशेंट के जीवन में एक निरंतर और चिरंतन समृद्धि सर्वार्थ रूप से आएगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके आपको इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैत्रेय आयुर्वेद, पुणे, महाराष्ट्र। नमस्कार।